ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल की क्रय मूल्य को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट जो सेलर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार ही पूछा जाता है ये अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जितना एरर है डिवाइडेड बाय जो फॉल्स वेट है इंटू 100। ये आपकी प्रतिशत में इसका आ जाता है, प्रॉफिट कितना उसने कमाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरर कितना है, एरर मतलब कि 1 किलो की बजाय वो 900 दे रहा है, तो कितना उसको एरर हो रहा है, 100 ग्राम का। और फॉल्स वेट कितना है, 900 ग्राम, जितना वो एक्चुअल में दे रहा है फॉल्स वेट। ठीक है ना, इंटू 100, तो 1/9% उसका आंसर होगा। 1/9 आप सबको पता है क्या होता है, 11.11%। ये आपको मैं बता दिया, अभी एक आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। ये थोड़े जो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 और 42, ये ध्यान से जरूर देखना। डिसऑनेस्ट सेलर वाले बहुत आते हैं, बेईमान विक्रेता वाले। ठीक है, तो ये देख लेते क्या है। डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स इज गुड एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, तो वो कॉस्ट प्राइस पे 10% लॉस पे बेच रहा है। और फॉल्स वेट यूज करता है, वो गलत यूज करता है, 800 ग्राम ही देता है 1 किलो की जगह। तो व्हाट इज इस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, पहले तो ये नहीं पता हमें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, और ये यूज करके हमें ये भी निकालना है कि कितना होगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो एक बेईमान विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है, तो उसको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, आप इसको दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड मैं आपको दिखा देता हूं, फिर दूसरा दिखाऊंगा जो कि और शॉर्टकट है। तो सक्सेसिव वाले से करेंगे पहले हम इसे। 10% का कॉस्ट प्राइस पे जो है लॉस है, ये तो सीधा सीधा वो कह रहा है। और दूसरा वेट वाला फॉर्मूला हमने क्या करा था, कि जितना एरर है अपॉन में फॉल्स वेट जो है, ये लॉस की परसेंटेज होती है, प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। तो एरर कितना है, 800 माइनस 1000, 800 ग्राम है, 1 किलो की जगह दे रहा है, तो ये हो गया डिफरेंस 200। और डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट कितना है, 800, तो 1/4, यानी 25% का उसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज है 25% का, प्लस और माइनस 10%। तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 25 माइनस 10, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -10 है, 25 इंटू 10/100। ठीक है, तो ये गया। तो ये 25 - 10 हो गया, ये आपके 15, 15 और ये हो गया 2.5, तो ये 12.5% इसका आंसर हो गया। तो ये इसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये प्लस का आ रहा है। ठीक है, दूसरा है वेट मेथड, ये भी आप यूज कर सकते हो, वेट रेशियो मेथड। ठीक है ना, तो ये मेरे पहले वेट रेशियो मेरा हो गया, 800 दे रहा है वो, और एक्चुअल में उसको देना चाहिए 1 किलो। ठीक है ना, तो ये हो गया 1000 एक्चुअल में और 800। ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख लो। फिर इसमें हम निकालेंगे वेट रेशियो, ये था प्राइस रेशियो, सॉरी वेट रेशियो, अब हम निकालेंगे प्राइस रेशियो। ठीक है, कितना उसे कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया 90 और 100, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, पर वो उसको उस पर लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी 90, तो एसपी अपॉन सीपी की फॉर्म में लिखना है। तो इनको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में। तो नेट सेलिंग प्राइस अपॉन नेट सीपी इज इक्वल टू 1000/800, यानी कि 10/8 इंटू 9/10। तो ये हो गया 9/8। ठीक है ना, तो 9/8 ये रेशियो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो जो प्रॉफिट कितना हो गया, 1/8, सीधा सीधा वही होता है ना, -1 कर देते हैं, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो वही करा है, 1/8, 12.5% का प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर होगा। पहले वाला मेथड भी इजी है, और ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। वे अगला देखते हैं। एक शॉपकीपर marks up his goods by 20% and gives a 10% discount. He also cheats the supplier by 10% while buying and 10% by selling the false rates. Find the overall profit percentage. तो अब सक्सेसिव वाले से करोगे तो उसमें चार आपको लगाने पड़ेंगे, चार सक्सेसिव परसेंटेज है, उससे भी कर सकते हो। वेट वाले से करके देखते हैं कि आसान कैलकुलेशन कैसे हो जाती है हमारी। ठीक है ना, तो मार्कअप जो है इसकी रेशियो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 120 से मार्कअप कर रखा है, तो प्रॉफिट होगा 120/100। ठीक है ना, तो ये 12 1.2 या 12/10 होगी। ठीक है, ऐसे ही
जो डिस्काउंट वो दे रहा है, डिस्काउंट 10% का दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, 9/100, 9/10। ठीक है ना, 90 और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एक रेशियो ये आ गई, एक ये आ गई। फिर अगली रेशियो, ही चीट्स द सप्लायर बाय 10%। सप्लायर को चीटिंग कर रहा है, तो उसको 1100 मिल रहा है, जबकि वो पे सिर्फ 1000 का कर रहा है, तो 11/10, एक ही रेशियो आ गई। और जब वो फाइनल सेल कर रहा है, तो वो 900 ही दे रहा है और 1000 का माल बेच रहा है। तो हमेशा ये सारे के सारे जो है ना, ये सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में देखोगे तो आपको आसानी होगी इसको देखने में। ठीक है, तो ये 10/9 हो गया, तो हमारा नेट सेलिंग प्राइस अपॉन नेट कॉस्ट प्राइस क्या बना, 12/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 10/9। तो देखते क्या बनता है, 9 से 9 गया, 10 से 10 गया। ठीक है, अब ये 12 × 11, 132/100। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो नेट सेलिंग प्राइस 32 है, तो -1 कर देंगे सेलिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज। तो ये आ जाएगा 32%। इसका सही जवाब है बी। तो ये रेशियो वाले मेथड से ना, अगर ज्यादा सारे हो ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह इसको आप यूज कर सकते हो, नहीं तो सक्सेसिव डिस्काउंट से भी करोगे टाइम लगेगा, निकल जाएगा उससे भी आंसर। रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस ही होगा, उसी फॉर्मूले में हम उसको यूज करेंगे। ठीक।